तो कुंभ लगन में हम मंगल की प्लेसमेंट के बारे में विचार कर रहे हैं और ये आपके लिए अब सबसे पहली ही वीडियो रहेगी जिसमें हम प्रथम भाव के बारे में विचार कर रहे हैं। प्रथम भाव में वैसे देखा जाए तो आप शनि से रिप्रेजेंट होते हैं, तो मंगल यहाँ कुंभ राशि में स्थित हैं आपके। अब मंगल आपके चार्ट में लगन में स्थित होने से बहुत ज़्यादा आपको निडर बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा साहस प्रदान करते हैं। साथ में पर्सनैलिटी वाइज जो आपका प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इस प्रकार का मंगल वास्तव में आपको लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या से कहीं ना कहीं पार पाने की अच्छी क्षमता देगा और आपको काफ़ी ज़्यादा साहस भी देगा। लगन का मंगल होने से आप में उत्साह बहुत ज़्यादा होगा। लाइफ में कुछ भी स्पेसिफिक करने के लिए आप बहुत ज़्यादा निडरता के साथ या बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ सामने आएंगे। आपके फिजिकल एफर्ट्स के लिए ऐसा मंगल आपके लिए हमेशा सपोर्टिव होगा। आपके चार्ट में अगर मंगल का देखा जाए स्वामित्व के आधार पे, तो वो आपके थर्ड लॉर्ड और आपके 10th लॉर्ड बनते हैं। इस वजह से जातक अपने कैरियर में कोई भी टारगेट को अचीव कर सकता है। इस प्रकार के जातक वास्तव में थोड़े धैर्यवान नहीं होते। इस वजह से अगर आप बहुत जल्दबाजी में फैसला लेते हैं तो आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। हालांकि उसमें यह भी डिपेंड करेगा कि मंगल के साथ यहाँ जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो किस प्रकार का है और आपके चार्ट में आपके लगने शनि की प्लेसमेंट कैसी है। देखिए, मंगल का यहाँ प्लेसमेंट होने से मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। मंगल अपने साथ बैठे ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट भी रखेंगे। अगर मंगल का प्रभाव यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो निश्चित तौर पे आपके लगन में मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह जिन भावों का स्वामी है या जिन भावों को वो अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहा है, उन भावों के लिए आपके लिए निर्णय लेना, सोचना, विचार करना आसान हो जाएगा। उन भावों के लिए किसी भी प्रकार के आपको बड़े रिस्क लेना भी आसान हो जाएगा। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से कभी कभी आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। यहाँ पर अब आपको चंद्रमा को देखना होगा। चंद्रमा आपका अगर वेल प्लेस्ड है चार्ट में तो मंगल की एनर्जी को आप बहुत हद तक बैलेंस कर पाएंगे। और वैसे भी आप शनि से रिप्रेजेंट होने के कारण थोड़ी बहुत जो आप में गुण है, कहीं ना कहीं कभी कभी आलसी आप हो सकते हैं। तो मंगल अगर अस्त होके बैठे हो या फिर वक्री होके बैठे हो तो मंगल का प्रभाव और भी ज्यादा पड़ेगा आपके लगन पे। अब शनि की प्लेसमेंट बहुत हद तक आपके लिए डिपेंड करेगी कि शनि आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठे हैं, क्योंकि लगन में मंगल जैसा एनर्जेटिक प्लैनेट होने की वजह से अब शनि आपके चार्ट में जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के लिए भी आप लाइफ में कितना भी ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं या उस भाव से संबंधित कार्यों में आप कितना भी ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं। यहाँ पर लगन में मंगल का होना निश्चित तौर पर आपके लिए काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी लाएगा, जो बेसिकली आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर और आपके रिश्तों को लेकर हो सकते हैं। मंगल आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड होने से जीवन में बहुत ज़्यादा एक्टिव तो आपको बनाएगा ही बनाएगा। लाइफ में किसी भी प्रकार का एफर्ट करने, कितना भी ज्यादा मेहनत करने के लिए भी आपको सपोर्ट करेगा। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अब मंगल से कौन कौन से अन्य ग्रह आपके चार्ट में प्रभावित हैं वो ग्रह भी काफी ज्यादा एक्टिवेट होंगे। मंगल आपके चार्ट में 10th लॉर्ड होने की वजह से आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा आपको डेडिकेशन देने वाले हैं। साथ साथ में आप जहां भी होंगे बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा या मान सम्मान भी प्राप्त कर सकेंगे। साथ में कैरियर में आप जिस पद पर होंगे आप कोई ना कोई बड़े प्रशासनिक पद पे हो सकते हैं। आपके बॉस या आपके कलीग्स के साथ आपको कभी कभी कुछ दिक्कतें आ सकती है रिश्तों को लेके। देखिए, लगन का मंगल जातक को बहुत ज्यादा स्पष्टवादी बनाता है। तो अब आपके कार्यों में अगर कोई भी इंटरफेयर करे, आपके कैरियर में, आपके घरेलू जीवन में या आपकी अर्निंग्स वगैरह में अगर कोई भी लोग आपको दिक्कत करें तो उनके खिलाफ आप बहुत कड़े कदम उठा सकते हैं। शनि से रिप्रेजेंट होने की वजह से आप में शनि के गुण तो हैं ही, तो अब शनि से आपका लगन प्रभावित नहीं होना चाहिए, चाहे तो शनि की यहाँ प्लेसमेंट हो या लगन पर शनि की दृष्टि हो। हालांकि कुछ हद तक इसका आपको फायदा जरूर मिलेगा कि अगर शनि का प्लेसमेंट है या दृष्टि है लगन पर तो शनि आप में और ज्यादा अनुशासन देने वाले हैं, बट जो मंगल का फिर पूर्ण लाभ है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसे कंडीशन में अब लगन में जो मंगल आ गए तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा धैर्य और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए। और मंगल की एनर्जी को अगर आपने सही दिशा में यूज़ किया तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मंगल आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड होने की वजह से आपके भाइयों के साथ आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रिलेशन में होंगे, लेकिन कभी कभी अपने कुछ रिश्तों से आपके मतभेद भी हो सकते हैं। अब जो थर्ड हाउस है आपके सेल्फ एफर्ट का है, तो आपके लिए अब ये डिपेंड करेगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर कार्य में अपना स्वयं का जो एफर्ट है, स्वयं का जो डेडिकेशन है, कितना ज़्यादा दिखाते हैं। तो आपके लिए ऐसा मामला जहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ी रिस्क लेनी हो, बहुत ज़्यादा कोई लाइफ में आपके बड़ी चुनौती हो, वहाँ पर आपके लिए कार्य करना, एफर्ट करना काफ़ी आसान होने वाला है। मंगल आपके चार्ट में 10th लॉर्ड होने की वजह से अक्सर आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं, करियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं। तो शुरुआत में अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, लग्नेश आपका मजबूत नहीं है या मंगल बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली नहीं बैठे हैं, तो चंद्रमा पीड़ित अगर हुआ तो आपको थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, इवन डोमेस्टिक मामलों में भी और आपकी मैरिड लाइफ या रिश्तों को लेकर भी। इस प्रकार का मंगल आपको मांगलिक बनाता है। मांगलिक होने की वजह से जीवन साथी के साथ भी और कभी कभी फैमिली मेंबर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा तकरार होने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ में लेकिन जब
जब आप मांगलिक हैं तो अब सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी अवश्य विचार कर लें और आपके सप्तमेश पर भी। मंगल आपके चार्ट में अगर दृष्टियों के हिसाब से सोचा जाए तो सबसे पहले फोर्थ हाउस को प्रभावित करते हैं। देखिए, फोर्थ हाउस आपके चार्ट में देखा जाए तो शुक्र का घर है, तो मंगल इस प्रकार से जब प्रभाव डालेंगे तो जातक अपनी डोमेस्टिक लाइफ के लिए अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, जातक बहुत ज़्यादा ऐशो आराम या धन संपत्ति हासिल करने की कोशिश करेगा। वैसे भी कालपुरुष के हिसाब से जो कुंभ राशि है वो 11वें स्थान की राशि है, तो आपके लिए आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका जीवन में जो भी भोग विलास है या जो भी ऐशो आराम है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और कुछ मामलों में इसके लिए आप अपने जीवन साथी से भी काफ़ी ज़्यादा लड़ जाएंगे। मंगल का फोर्थ हाउस पे प्रभाव होने से आपका कंसंट्रेशन प्रभावित हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपकी जो स्टडीज़ वगैरह रही हो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट ना कर पाए हों। मंगल का फोर्थ हाउस पे प्रभाव होने से मदर के साथ कभी कभी रिलेशन थोड़े ख़राब हो सकते हैं, या परिवार को आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया या पारिवारिक मामलों में आपने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, लेकिन जब आपकी बात आती है आपको कोई भी सपोर्ट करे तो उस मामले में कभी कभी फैमिली से उतना ज़्यादा आपको साथ नहीं मिलता जितना आप चाहते हैं या जितना आपके लिए आवश्यक है। अब मंगल का फोर्थ हाउस पे प्रभाव होने से आपका अगर मान लो चंद्रमा बहुत वेल प्लेस्ड है तो फिर भी आप लाइफ में बहुत कुछ पाने में सक्षम है। मंगल का प्रभाव फिर यहाँ से होगा सप्तम भाव पे। अब सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह और आपके सप्तम में सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस प्रकार से मंगल का सप्तम भाव पे प्रभाव का होना आपको सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिला सकता है। आपका कभी कभी जिन लोगों के साथ भी आप डील करेंगे उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, कुछ आपको दिक्कतें रहेंगी व्यवहार को लेके, और अपने जीवन साथी से भी आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा होंगी। अब डिपेंड यही करता है कि सप्तम भाव में कौन सा प्लैनेट आपका बैठा है, क्योंकि उस पर बहुत कुछ निर्भर है। आपका मैरिड लाइफ, आपकी सामाजिक रूप से जो प्रतिष्ठा है, आपका जो मान सम्मान है, कुछ हद तक वो ग्रह भी इसमें योगदान करेगा। तो सप्तमें सूर्य की स्थिति और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की स्थिति को अवश्य देखिए। निश्चित तौर पर आप एक जिद से मैरिज करने वाले हो सकते हैं और शनि से रिप्रेजेंट होने की वजह से आप में जीवन में बहुत ज़्यादा अनुशासन हो सकता है, बट वैसा ही अनुशासन और वैसे की वैसी सारी परिस्थितियां आप अपने जीवन साथी से भी चाहते हैं और इसी वजह से कभी कभी आपका तकरार होगा। तो ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ है बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं जाती ज़्यादातर केसेस में। उसके बाद मंगल का यहाँ पे आपके अष्टम भाव पे प्रभाव होगा। देखिए, अष्टम भाव पे मंगल का प्रभाव होना ज़्यादातर मामलों में आपके लिए सपोर्टिव होगा, क्योंकि मंगल थर्ड लॉर्ड है आपके चार्ट में, वो 10th लॉर्ड है। तो स्पेसिफिकली कुछ भी आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आपका कैरियर से रिलेटेड है और जिसका संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके अष्टम भाव से, तो ऐसा मंगल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होगा। मंगल का अष्टम भाव पर प्रभाव होने से आपका जो सपोर्टिव होंगे इन लॉज, तो इन लॉज से कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल पाएगी। इन लॉज से आपको इवन धन संपत्ति के मामले में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। लेकिन लगन का मंगल आपको इतना ज़्यादा सक्षम बनाता है, इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं एबिलिटी देता है कि आप सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं और आपको किसी के सहारे की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कभी कभी इस वजह से आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होने की वजह से जीवन साथी की फैमिली के साथ कुछ दिक्कतें हो सकती हैं आपको, या व्यवहार को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अब अष्टम भाव में जो बैठा हुआ प्लैनेट है आपके चार्ट में, उसका रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार की एनर्जी या किस प्रकार का कारकत्व रखता है, साथ में वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ आ रहा है, ये भी आपको विचार कर लेना चाहिए। मंगल का यहाँ प्लेसमेंट है लगन में, तो मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके लिए बहुत अहम रोल निभाएगा। अब वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहा है उनके लिए आपको रिस्क लेना, उनके लिए सोचना विचार करना काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। साथ साथ में वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए भी आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे लाइफ में। तो हम निश्चित तौर पे मान सकते हैं कि कुंभ लगन में लगन का मंगल हो तो जातक बहुत कुछ पाने में सक्षम है। बस अगर वो मंगल की एनर्जी को सही दिशा में काम में ले सके तो उसके लिए उतना ही ज़्यादा मंगल फेवरेबल हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे, बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन रखेंगे स्पेशली अपने रिश्तों में, तो उतनी ज़्यादा समस्याएं या चुनौतियां भी आपको आएंगी मंगल के यहाँ होते हुए। इसके साथ साथ आपको अपना ये विचार जरूर कर लेना चाहिए कि क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है, क्योंकि अगर आपको मंगल की महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव या ये परिणाम आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।